फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग पेपर 2 यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक रेमिडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। इसमें हम सबसे पहले रेमिडियल टीचिंग के मीनिंग को डिस्कस करेंगे, फिर डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और स्टेप्स, एंड लास्ट में हम टाइप्स ऑफ रेमिडियल टीचिंग को डिस्कस करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में 100% आता है। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट को डिस्कस किया था। आप इसको भी ज़रूर इस सेशन को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसी सेशन के बाद आपको रेमिडियल टीचिंग देखनी है। क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें हम बच्चों की समस्या को डायग्नोस करते हैं। ठीक है, बच्चों को कहाँ का लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसके बाद बच्चों को रेमिडियल टीचिंग प्रोवाइड कराई जाती है। ओके, सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे मेरे चैनल पर नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट्स क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। हमारे चैनल पर आपको बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सीक्वेंस वाइज आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, जहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। बीएड सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसके बाद हम उसके टॉपिक को डिस्कस करें। टॉपिक डिस्कस करने के बाद अब हम उनके आंसर्स को डिस्कस करें। ये आंसर्स उनमें बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रेमिडियल टीचिंग क्या होती है। रेमिडियल टीचिंग, जब क्लास में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा होता है तब बहुत से बच्चे क्लास में अटेंटिव होते हैं और बहुत से बच्चे क्लास में अटेंटिव नहीं होते हैं, या उनके लर्निंग में जो प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे चीज़ें क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, उनको क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, टीचर उन बच्चों को रेमिडियल टीचिंग प्रोवाइड करता है और टीचर अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाता है। जो बच्चे क्लास में अटेंटिव नहीं है उनको अटेंशन देने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, इसी को ही हम रेमिडियल टीचिंग कहते हैं। ठीक है, रेमिडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण एक ऐसा कार्य है जो विद्यार्थियों को सामान्य या विशिष्ट अधिगम कमजोरियों को खत्म करने के लिए किया जाता है। जिन निदात्मक परीक्षण की मदद से छात्रों की कमजोरी का पता लगाया जाता है, इसके बाद छात्रों को विशेष शिक्षण दिया जाता है, जिसमें छात्रों को समस्या को कम करने के लिए काम किया जाता है। इस समस्या को उपचारात्मक शिक्षण या रेमिडियल टीचिंग कहा जाता है। ठीक है, रेमिडियल टीचिंग, जो प्रॉब्लम्स हमने डायग्नोस की थी कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, क्यों बच्चे चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद उन कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम बच्चों को रेमिडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर उपचारात्मक शिक्षण में किसी भी विषय को दोबारा नहीं पढ़ाया जाता, केवल छात्रों को जहाँ जब चीज़ें सीखने में प्रॉब्लम आ रही है उनको ही दूर किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में बच्चों के केवल कौशल पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बच्चों को जहाँ जिस सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम है, ठीक है, बच्चों को उसी में ही पढ़ाया जाता है और उनको कोई पूरा सब्जेक्ट्स नहीं टीचर पढ़ाते। जहाँ जब बच्चों को प्रॉब्लम है वही सब्जेक्ट्स, वही टॉपिक बच्चों को पढ़ाया जाता है। ओके, अब हम इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। आपको अपने एग्जाम में 2 या 3 परिभाषाएं डेफिनेटली लिखनी है। योकमैन एंड सिम्फन्स के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण उद्देश्य सभी प्रकार के अधिगम की त्रुटियों के सुधार के लिए प्रभावी तकनीकों का विकास है। अभी तक यह वाणिज्य की तुलना में कौशल विषयों में अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। जीएम ब्लेड्स के अनुसार उपचारात्मक शिक्षण वास्तव में अच्छी शिक्षा है जो छात्र को अपने स्तर पर ले जाती है और प्रेरणा की मूल विधियों से उनकी क्षमता के मानकों में वृद्धि करती है। यह दोषों के सावधानी पूर्वक निदान पर आधारित है और एक छात्र की आवश्यकता और हितों की सामग्री है। एम्स क्या है? एम्स ऑफ रेमिडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य। क्यों हम बच्चों को रेमिडियल टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? सबसे पहले छात्रों के समक्ष सीखते समय आने वाली कठिनाइयों को दूर करना। जो छात्र हैं उनके सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए रेमिडियल टीचिंग प्रोवाइड की जाती है।
सेकंड है छात्रों को दूषित मनोवृत्तियों एवं आदतों को समाप्त करना, जो बच्चों में बैड हैबिट्स हैं, ठीक है, उनको समाप्त करना। छात्रों के चरित्र एवं मनोबलों को विकसित करना, ठीक है, बच्चों को मोटिवेट करना, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना, ठीक है, इनको इसमें विकसित किया जाता है कि बच्चा टीचर के सामने अपनी प्रॉब्लम को ईजिली बता पाए, ठीक है, बच्चा हिचके नहीं। फॉर दैट छात्रों में प्रगतिशील आदतों का विकास करना, बच्चों में गुड हैबिट्स को डेवलप करना, छात्रों के संदेह के समय पर ही हल कर देना। अगर बच्चे को किसी टॉपिक पर डाउट है तो उसको तुरंत ही सॉल्व कर देना। फिर छात्रों में गणित शिक्षण के प्रति रुचि पैदा करना, ठीक है, अगर बच्चे को किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो टीचर उसको इतने अच्छे ढंग से पढ़ाए कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले। तो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए भी रेमेडियल टीचिंग दी जाती है और इसका उद्देश्य होता है। स्टेप्स ऑफ इफेक्टिव रेमेडियल टीचिंग, कौन कौन से स्टेप्स है, कौन कौन से चरण हमको फॉलो करने पड़ते हैं रेमेडियल टीचिंग। सबसे पहले सिखाना, हम बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं, ठीक है, बच्चों को हमने पढ़ाया। फिर सेकंड समीक्षा रिव्यू करना, ठीक है, क्लास टेस्ट के दौरान, ठीक है, बच्चों से ओरली पूछ लिया, ठीक है। फिर थर्ड कमजोरी के नज़र आने पर परीक्षण करना, ठीक है, अगर कोई बच्चा, जब हम टेस्ट ले रहे हैं या हम ओरली पूछ रहे हैं, बच्चा उसका जवाब नहीं दे पा रहा तो हमें कमजोरी नज़र आ रही है, तो उस टाइम पे बच्चों का परीक्षण देना, टेस्ट फॉर वीकनेस दे अपीयर, ओके। फोर्थ है परीक्षण द्वारा ज्ञात कमजोरियों का निवारण या उपचारात्मक शिक्षण करना, ठीक है। अब हमें पता चल गया बच्चा कौन से सब्जेक्ट में कमजोर है, उनकी वीकनेस का निवारण करना वो हम किससे करते हैं, रेमेडियल टीचिंग से करते हैं, ठीक है। अब रेमेडियल टीचिंग के कौन कौन से प्रकार हैं, उपचारात्मक शिक्षण हम कैसे बच्चों को प्रोवाइड करा सकते हैं। फर्स्ट है विशेष कक्षाओं की व्यवस्था करके, अरेंजमेंट ऑफ स्पेशल क्लासेस, या क्लास जब बच्चों की क्लासेस ओवर हो जाए या क्लासेस से पहले बच्चों को हम एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हैं। फिर सेकेंड है व्यक्तिगत शिक्षण, ठीक है, बच्चों को इंडिविजुअल शिक्षण देके, ठीक है, ट्यूशन देके या फिर एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। थर्ड है आपका अतिरिक्त कक्षा कार्य, एक्स्ट्रा क्लास वर्क देकर हम बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण दिया जा सकता है। और फोर्थ है आपका अतिरिक्त गृह कार्य, ठीक है, जितना हम होमवर्क दे रहे हैं बच्चों को उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे के हम रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करा सकते हैं, ओके। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन को ज़रूर लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। इससे पहले मैं आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट कराया था, सबसे पहले आप डायग्नोस्टिक टेस्ट देखना, उसके बाद ही आपको रेमेडियल टीचिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डायग्नोस्टिक क्या होता है, डायग्नोस्टिक परीक्षण में बच्चों की समस्याओं, बच्चों को कहाँ का प्रॉब्लम आ रही है उसको डायग्नोस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बच्चों को रेमेडियल टीचिंग देते हैं, ठीक है। जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर के पास जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, उसकी बीमारी का पता लगाता है, ठीक है, डायग्नोस करता है, ठीक है। ये तो ऐसा तो है नहीं कि डॉक्टर सबसे पहले उसको मेडिसिन दे देगा, जब उसको बीमारी का पता ही नहीं है तो मेडिसिन किसकी देगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले बीमारी का पता लगाया जाता है कि बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसके बाद बच्चों को दवाई दी जाती है, बच्चों को उसके बाद शिक्षण दिया जाता है, ओके। आई होप सेशन पसंद आएगा। सेशन पसंद आए सेशन को ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, और जो बच्चे चैनल पे नए आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।